बड़ी खबर एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण टिप्पणी, क्योंकि इसी को लेकर तमाम याचिकाएं दायर की गई थी। एसआईआर प्रक्रिया को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट कुछ देर बाद फैसला दे सकता है। सुनवाई अब भी जारी है। जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ये सुनवाई करे। तो चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एसआईआर को लेकर बड़ी टिप्पणी। चुनाव आयोग को इतनी व्यापक एसआईआर प्रक्रिया चलाने का अधिकार है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल था। और अधिकार है, चुनाव आयोग का अधिकार बरकरार है, शक्तियां चुनाव आयोग की बरकरार हैं। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी शुरुआती जो टिप्पणी है वो सामने आई है। इसके साथ साथ कई सारी और भी जो है बातें थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता संजय भी जुड़ गए। संजय, शुरुआती टिप्पणियों में क्या महत्वपूर्ण बातें? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। कोर्ट ने शुरुआती टिप्पणी की जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो किसी भी तरह से डेविएशन नहीं है, जो नियम और कायदे बनाए गए हैं। तरह से डेविएशन नहीं है, जो नियम और कायदे बनाए गए हैं उस कायदे और कानून के मुताबिक है, इसलिए वो कहीं भी ऐसा डेविएशन नहीं है इसमें। संजय, जो बड़ा सवाल था कि एसआईआर वैध है या अवैध है, इस पर भी कोई टिप्पणी आ गई है। फिर नागरिकता की जांच कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उन शक्तियों को लेकर क्या टिप्पणी हुई है? कोर्ट ने अपने फैसले में एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह से वैध बताया है और निर्वाचन आयोग से कहा है कि निर्वाचन आयोग ने पूरी तरह से इस प्रक्रिया का पालन किया है। लिहाजा कोई ऐसा कारण, कोई ऐसा वजह नजर नहीं आती है जिससे कि इस प्रक्रिया को रोका जाए या इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए जाएं। कब तक ये सुनवाई पूरी हो सकती है? क्या संभावना है लंबी चल सकती है, क्योंकि कई याचिकाएं हैं? सुनवाई की बात नहीं है, अब तो ये सिर्फ फैसले की घड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया है जिसमें कोर्ट ने ये बोल दिया है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई खामी नहीं है और हमने 4 मुद्दों पर जांच की है। 4 मुद्दों पे से क्या जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया अपनाई गई है, क्या निर्वाचन आयोग को उसका अधिकार है, और दूसरा मुद्दा ये है कि क्या जो जनप्रतिनिधित्व कानून है उसके तहत जिस तरह से ये प्रक्रिया चलाई गई है ये वैध है या अवैध है, जिस पर सवाल उठाए गए थे, जिस पर यह कहा गया था कि ये इंक्लूजन के बजाय एक्सक्लूजन का जरिया बनाया गया है। लेकिन पूरी जांच में 4 मुद्दों पर विशिष्ट जांच की गई और अदालत को ऐसा नहीं लगा कि एसआईआर की प्रक्रिया में किसी तरह की कोई खामी है। जैसे कानून में प्रक्रिया बताई गई उस प्रक्रिया का पालन किया गया है। जी संजय, सृष्टि ओझा भी हमारे संवाददाता जुड़ गए। सृष्टि, यहां बड़ा सवाल यह था कि भाई इस प्रक्रिया में खामी यह है कि इसके जरिए जो वैध मतदाता है उनके नाम काटे जा रहे हैं एसआईआर के जरिए, यह आरोप था। इस पर क्या टिप्पणी आई है? राजीव, अभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना ऑर्डर सुना ही रहा है, लेकिन अभी तक इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जो एक चीज बहुत क्लियरली कही है वो ये है कि जो प्रोसीजर ईसीआई ने फॉलो किया है, जस्ट बिकॉज वो प्रोसीजर एक नॉर्मल रिवीजन जिस तरीके से होता है, इसके पहले जिस तरीके से एसआईआर किया गया है उससे थोड़ा अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि ईसीआई ने जो प्रोसेस फॉलो किया है वो सही नहीं है। कोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि इलेक्टोरल रोल्स का जब ये जो मतदाता सूची का जो रिवीजन होता है वो उस तरीके से होना चाहिए कानून के अंदर कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होते रहे। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ईसीआई ने जो प्रोसेस है फॉलो करते हुए एसआईआर बिहार में जो है कंडक्ट करवाया था, उसका ऑब्जेक्ट ये था कि फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शंस हो पाए। चूंकि उस प्रोसेस का कनेक्शन फ्री और फेयर इलेक्शन से है और फ्री और फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए वो प्रोसेस फॉलो किया गया था, इसलिए ईसीआई की उस प्रोसेस में कोई भी गलती निकाली नहीं जा सकती। कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस प्रोसीजर को इलेक्शन कमीशन ने फॉलो किया, काफी मौके लोगों को दिए गए थे, जो मतदाता है उन्हें दिए गए थे डॉक्यूमेंट्स देने के लिए, फॉर्म भरने के लिए। तो जिस भी तरीके की जरूरत होती है कि इलेक्शन कमीशन को जो करना होता है ये इंश्योर करने के लिए कि जो वोटर्स हैं, जो मतदाता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स सप्लाई कर पाए, उसका मौका पूरी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने दिया था। इसका मतलब कोर्ट के हिसाब से इलेक्शन कमीशन ने जो कानून में जो प्रोसेस दिया है उसे फॉलो किया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक नॉर्मल रिवीजन जो इसके पहले
होता है उससे थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, या सिर्फ इसलिए कि मतदाताओं को कुछ डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा सबमिट करने के लिए बोला गया है इस वाले केस में, इसके कारण ये नहीं कहा जाता कि पूरा प्रोसेस ही गलत है, ये इलेक्शन कमीशन ने जो SIR कंडक्ट करवाया है वो गलत है। तो ठीक है, लौटेंगे आपके पास सृष्टि। संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हाल में हमने देखा था कि SIR की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे थे। विपक्षी पार्टियों ने कहीं ना कहीं कहा था कि चुनाव आयोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब जो आगामी चुनाव है राज्यों में, क्या ये चुनाव आयोग के ऊपर निर्भर करेगा कि वहां पर SIR कराते हैं या नहीं, या फिर मैंडेटरी रहेगा कि सभी जगह पर SIR होगा? ये तो मैंडेटरी है। 20 से 30 साल के अंदर पर 20 से 25 साल के अंतर पर ये स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू यानी विशेष गहन पुनरीक्षण कराना अनिवार्य है और ये निर्वाचन आयोग का दायित्व है। 3 तरह के रिवीजन होते हैं। एक तो होता है समरी रिवीजन, संक्षिप्त पुनरीक्षण, एक होता है विशेष पुनरीक्षण और एक होता है स्पेशल विशेष गहन पुनरीक्षण, जिसमें कि फॉर्म भराए जाते हैं और ये देखा जाता है कितने लोग मारे गए, उनके नाम कैसे हटाए जा सकते हैं। अब तो खैर प्रक्रिया ऐसी हो गई है कि जैसे ही डेथ सर्टिफिकेट होता है वैसे ही उसके साथ ही उसका आधार कार्ड और उसका वोटर ID उसे निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और वो सारी चीजें डिजिटलाइज हो गई हैं। इसलिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने यह भी कहा था कि ऐसा भी संभव है कि आखिरी विशेष गहन पुनरीक्षण हो, क्योंकि इसके बाद सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो गई हैं। और रही बात, आपने सवाल किया कि बाकी राज्यों के चुनाव में, तो निर्वाचन आयोग ने अभी पिछले हफ्ते ही ये अधिसूचना जारी कर दी है कि बाकी जितने 22 राज्य हैं उन राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण का अभियान चलाया जा रहा है, जो जून से शुरू होकर सितंबर-अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक वो अभियान चलेगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग टाइमलाइन दी गई है, जिससे कि ये प्रक्रिया सुनियोजित ढंग से पूरी हो सके। बिल्कुल, प्रक्रिया भी चलेगी, प्रक्रिया वैध भी है और चुनाव आयोग को शक्तियां भी संजय है। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल यह है कि ये विपक्ष के लिए कितना बड़ा झटका है, क्योंकि वो इसे जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे थे चुनावों में। जो झटके खाकर आगे बढ़ते हैं वही वीर होते हैं और ये विपक्षी पार्टियां भी ऐसी ही हैं कि उनको झटका लगे उससे कोई मतलब नहीं। उनका काम झंडा बुलंद करना है, मुद्दे उठाना है, मुद्दे उठाना उनका काम है, मुद्दे उठाए। जब ये सत्ता में आ जाएंगे तो ये भी फिर उसी तरह जो विपक्ष मुद्दे उठाएगा उससे बचने की कोशिश करेंगी, उसका जवाब देंगी। तो यही सारी चीजें हैं, लोकतंत्र ऐसे ही चलता है और इनका काम मुद्दे उठाना था। मुद्दे सही या गलत है उसका फैसला करना कोर्ट का काम है। कोर्ट ने वो फैसला कर दिया। कोर्ट ने बता दिया कि जो मुद्दे उठाए गए थे उनमें कोई दम नहीं था और जो प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए गए थे, प्रक्रियाएं कानून सम्मत हैं, विधि सम्मत हैं और अकॉर्डिंग टू एक्ट हैं। तो इसमें कोई सवाल इफ एंड बट की स्थिति नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि जहां जहां हमें कुछ चीजें दुरुस्त करने की जरूरत थी वहां हमने निर्देश दिया और निर्वाचन आयोग ने उनका पालन किया है। तो ऐसे में विपक्ष का ये सवाल उठाना कि ये प्रक्रिया गलत है, निर्वाचन आयोग को अधिकार नहीं है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है और ये कह दिया है कि निर्वाचन आयोग को SIR कराने का पूरा अधिकार है। संविधान भी उन्हें अधिकार देता है, संविधान भी अधिकार देता है और कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है।